चलिए अलाउ स्टूडेंट्स, आओ वापस रिटर्न होते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो लंबा रहा था इसलिए उसको ब्रेक करके दो भाग कर दिए। आप रिलैक्स मूड में आप इसको देख लीजिए। देखो अगला एक टॉपिक, सम द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। जैसे आपका क्वाड्रिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट था ना, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय, ये भी वही है। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये है, इसके मान लेते हैं 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, और अगर दो लेके चला जाए अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। अल्टरनेट पहला प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस तरह का रूल यूज करता हुआ। ठीक है, और इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस है, इसको नोट कर लो और कुछ क्वेश्चन इस पर हम तुमको दिखाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एक क्यूबिक इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन हैव 3 रूट्स, इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट समेशन ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 3 - 3। ये आपको प्रूफ करके लाना है। देखो एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं। ठीक है, बस अल्फा बीटा और गामा अड़ेगा, तो इस तरह के लेसन्स को यूज करके लाना है -3। सबसे पहला काम रिलेशन यूज करो। यहां पर ए बी सी पहचान लेना है। ए का मान 2, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 2, बी बराबर 1, सी बराबर 0 और डी बराबर -7। तो हम इसका अगर मान निकालें तो -1/2 सी बाई ए, ये हो गया 0, और डी का वैल्यू माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि दिस इज 7/2। सो ये तीनों वैल्यू आपको अवेलेबल, अल्फा बीटा गामा इस तरह का मान अवेलेबल है। ठीक है, बस तो इस लेसन को हमको -3 प्रूफ करके दिखाना है। स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम सीधा कॉन्सेप्ट, प्लेन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब जनरल मैथमेटिक्स कर सकते हो, कोई टेक्निकल मैथमेटिक्स नहीं है। जो प्रूफ करा उसको स्टार्ट करो नाउ। LHS बराबर क्या है, समेशन अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई गामा और बीटा बाई गामा। समेशन का मतलब क्या, सिमिलर टर्म्स का सम। तो 3 पेयर पॉसिबल है, ये आपका बीटा गामा और गामा बीटा। अब तुम जैसे जोड़ो, तुमको जो जोड़ना तेरे पास ये 3 डाटा अवेलेबल है। अड़ेगा, बस इसी का यूज करना था। तो देखो हम सुविधा के लिए इसका कोई रूल नहीं है, हम अब मेरा मर्जी, ये दोनों के साथ ब्रैकेट रखो या मत रखो फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको और इसको पहले साथ जोड़ना चाहते हैं। इन दोनों में अल्फा बाई बीटा अड़ेगा, कारण कि हमको अल्फा कॉमन मिल जाएगा। इसको बिठा दें, इसको आप ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1/2, और सेकंड वाला का वैल्यू 0, थर्ड वाला का वैल्यू 7/2। चलिए अब इसका यहां पर से यूज कर लेते हैं। ये देखो इसमें और इसमें, ठीक है, अगर हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो 1/बीटा 1/गामा। दूसरा अगर बीटा कॉमन ले लेते हैं तो 1/अल्फा 1/गामा। अड़ेगा गामा कॉमन ले लेते हैं तो 1/अल्फा और 1/बीटा। देखिए यही इसका कंसेप्ट था। अब आप एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा प्लस गामा और ये हो गया बीटा गामा। ठीक, बस ये बीटा अल्फा प्लस गामा और ये अल्फा गामा। अब जैसे करो, इसका कोई फिक्स रूल नहीं हो सकता है, जो जरूर पड़ेगा अपना करना। हम इसको ब्रेक कर दिए, अल्फा बीटा अल्फा गामा और ये हो गया बीटा गामा। ये वाला बैलेंस क्या हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा और ये हो गया अल्फा गामा। अटेगा, और ये वाला बैलेंस क्या हो गया, अल्फा गामा बीटा गामा और ये हो गया अल्फा बीटा। लो यहां तक पहुंचे हम।
मेरे पास रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू क्या हो गया 0। ये तीनों का प्रोडक्ट मिलाकर से तीनों का वैल्यू अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा को लिख सकते हैं माइनस बीटा गामा, यानी इस ऊपर में जो डाटा है उसको लिख सकते हैं माइनस बीटा गामा डिवाइड बाय बीटा गामा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस अल्फा गामा डिवाइड बाय अल्फा गामा। इसको लिख सकते हैं माइनस अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, रिजल्ट इज माइनस थ्री। माइनस वन माइनस वन माइनस वन, रिजल्ट इज माइनस थ्री। सो आसानी से आप इसको ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, और आंसर निकाला जा सकता है 10 माइनस थ्री। सो प्रूव्ड। ऐसा क्यों किए नहीं किया वो सब सवाल पर डिपेंड करता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन में नहीं। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखो। द क्यूबिक इक्वेशन, द इक्वेशन ax क्यूब माइनस, देखो किताब का एक क्वेश्चन, द क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब नहीं है सॉरी x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 have three real roots, have three real roots। इसके 3 रियल रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, area of the triangle whose sides are alpha beta gamma, ठीक है, is, अड़ेगा जिसके साइड अल्फा बीटा गामा है is 1/4 रूट अंडर, ठीक है, a गुना 4ab माइनस a क्यूब माइनस 8c, ए क्यूब माइनस 8c के बराबर होगा। देखो यही है, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। यहां पर ये इज क्या लाना है 1/4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए, यह आपका 4ab माइनस ए क्यूब माइनस 8c। देखो यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, एक क्यूबिक इक्वेशन इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, और एक ट्रायंगल इसके 3 साइड अल्फा बीटा गामा, तो उसका एरिया इतना प्रूफ करना है। हम लोग आराम से शुरुआत की, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स, तो हम लोग के पास रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। यहां पर लेंगे तो प्लस ए बाई 1 यानी कि ए, दो वाला अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर क्या हो गया माइनस बी, और तीसरा अल्फा बीटा गामा बराबर दिस इज माइनस माइनस प्लस सी। ये 3 लेसन दिया होगा और उसके मदद से एरिया इतना प्रूफ करके लाना है। अब बता एरिया बराबर क्या होता है एस माइनस अल्फा एस माइनस बीटा और एस माइनस गामा, है ना, हम लोग एस का फॉर्मूला होता है। इसी को एडजस्ट करके ये ला देना है, इन डाटा के हेल्प से इसको एडजस्ट करके ये लाना है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं। बड़ा आपसे भरेगा, देखिए काम थोड़ी कुछ ज्यादा। वे एस का वैल्यू क्या है, एस बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, इतने नंबर के पास है, इसी को एडजस्ट करना है। तो क्यों ना हम इसका वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, बराबर क्या हो गया दिस इज ए बाई 2। तो जब इसको पुट कीजिएगा तो ए बाई 2 ठीक है, बस चलो चाहे बाद में पुट करेंगे, इसको गुना करोगे तो आपके पास फाइनली ये आएगा 10 एस क्यूब S4 को S4 या एस रहने तो इसको तीनों गुना करते थे एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, अब माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए यही इसका रिजल्ट है ना, गुना होने पाता, हम कुछ खास नहीं किए, सबका तो वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, सबका तो डाटा अवेलेबल है, बस पुट कर दिया हो गया आंसर।
एस का मान a/2, ये वाला क्या हो गया a³ / 8 माइनस a²/4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा a, एस का वैल्यू a/2 अड़ेगा और एस का वैल्यू -b, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू c। बस कुछ नहीं करना था, बस इसी को एलसीएम ले लो, आंसर हो जाएगा। इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 का एलसीएम। सो दिस इज a/2। पर ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक एप्लीकेशन है उसका यूज करता हुआ दे दिया कि आप सब डाटा का यूज कर लीजिए। 8 क्या बचेगा a³ - 2a³, यहां पर 8 का वैल्यू क्या हो गया 10 इज -4ab, और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया 8c अड़ेगा। ये आपका 4ab और ये c, देखो ये आपका +b, ये वाला b गलत है ना जी। क्यूबिक इक्वेशन तुम्हारे पास था, उसका इक्वेशंस में कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, x² नहीं, वहां पर प्लस ही था, ये प्लस ही रहेगा। सो यहाँ पर क्या था b, बाकी ठीक है। सो यहाँ पर b और ऐसा। सो फाइनली क्या होगा, देखो 8 और 2 16, रूट से बाहर आया तो 1/4, ये वैल्यूज क्या हो गया a³ में से 2 क्या हो गया -a³, और ये वैल्यू हो गया 4ab -a³ और -8c, और ये आपका फाइनल रिजल्ट में। अच्छा एक तो और रहेगा ना, ये आपका a और यही आपका फाइनल आंसर। तो अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, सैमेट्रिकल रूट्स पे कुछ नहीं, वो 3 लेसन्स जैसे आप क्वाड्रिक में याद रखे थे, क्यूबिक में भी वो 3 लेसन याद रखिए, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन आप जो भी हैं उससे आराम से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं, इस प्रकार का बेस्ट। चलो नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है x³ + bx² + c, bx² + cx + d बराबर 0। अड़ेगा क्या बोल रहा है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन है 2 imaginary roots, have 1 imaginary roots alpha plus I beta। देखो कितना क्वेश्चन, लैंग्वेज समझना। The equation have 1 imaginary root इतना, and ठीक है, then find the equation। अड़ेगा इसका रूट्स में तुम्हारे पास यही x³ + bx² + c। एक मिनट को जरा सा क्वेश्चन को फिर से मिला लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन में x² नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन तुम्हारे पास यही है कि x³ + cx + d have 1 imaginary roots, then find the equation whose roots are, ठीक है, whose roots are, एक क्यूबिक इक्वेशन निकालिए जिसका रूट्स आर -2 अल्फा, जिसका रूट्स क्या होना चाहिए -2 अल्फा। इतना ही क्वेश्चन है, अड़ेगा इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में या तो तीनों रियल होगा, या एक रियल 2 इमेजिनरी, एक रियल 2 इमेजिनरी, वो भी इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में आता है। तो अगर इसका एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा, तो बताओ सेकेंड रूट क्या होगा। सेकेंड रूट में फिक्स है अल्फा माइनस आई बीटा ही होना चाहिए। एक रूट, 2 रूट तो दे दिया, थर्ड रूट के बारे में नहीं मालूम। लेट थर्ड रूट इज गामा, इतने ले ली। 2 रूट हो गया, 3 रूट ले ली। अब यहां पर हियर हम लोग सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कंसेप्ट जाने। हम लोग जान रहे हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस गामा, हम वास्तव में इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बराबर क्या होगा -b/a, x² का टर्म नहीं है मतलब 0। ये बीटा बीटा कैंसिल,
यानी कि अल्फा अल्फा देख लो बड़ा से, दिस इज अल्फा 2 अल्फा प्लस गामा बराबर 0, 2 अल्फा प्लस गामा बराबर 0। ठीक है, एक मिनट देखो, इसको प्लस 2 अल्फा है, सो गामा बराबर क्या आ गया -2 अल्फा। गामा इसका बराबर -2 अल्फा, गामा बराबर इतना है, रिलेशन तो आ गया, रिलेशन आ गया। हम इतने ही क्यों रिलेशन, लेकिन इस रिलेशन का हम करें क्या, हमको तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स कौन होगा 2 अल्फा, जिसका रूट 2 अल्फा। तो अब हम यहां से फायदा ले सकते हैं, एज अल्फा इज द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। देखो एक्स क्यूब लिखते हैं एज गामा इज द रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। गामा इसका एक रूट है, ठीक है, सो सेटिस्फाइड करेगा, यानी ए गामा क्यूब प्लस सी गामा प्लस डी बराबर 0, रूट से तो सेटिस्फाइड करेगा ही। ठीक है, अब ना हम लोग के पास एक लेसन है, गामा का वैल्यू कितना आया -2 अल्फा। नाउ गामा बराबर गामा इज इक्वल टू -2 अल्फा, सो हो क्या गया अड़ेगा, सो हो क्या गया, दिस इज ए -2 अल्फा का होल क्यूब सी इंटू -2 अल्फा अब प्लस डी बराबर 0। अड़ेगा -2 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो दिस इज ए 2 अल्फा का होल क्यूब प्लस सी इंटू -2 अल्फा अब प्लस डी बराबर 0। ऐसा कहा सकता है। अगर हम माइनस कॉमन निकाल के हटा दें, सो ए 2 अल्फा का होल क्यूब प्लस सी 2 अल्फा अब प्लस ये माइनस डी बराबर 0। बता ऐसा कहा जा सकता है। अब बोलो इसको गौर से देखो, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि देयर इज ए क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस डी बराबर 0, जिसके एक रूट्स कौन हो गया, तो दिस इज 2 अल्फा। ठीक है, दिस सोज, ये कहता है दिस सोज दैट, ये कह रहा है कि देयर इज ए क्यूबिक इक्वेशन। अड़ेगा देयर इज ए क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस डी बराबर 0, जो रूट्स इज, इसका रूट्स क्या हो गया, रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा, जिसका एक रूट्स हो गया 2 अल्फा। ये एक वैसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसका एक रूट हो गया 2 अल्फा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ चल, अब तुमको हम कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, कंडीशन निकालने वाला क्वेश्चन, कंडीशंस जिसमें रूट्स के बीच में रिलेशन रहेगा, रूट्स एपी में है, रूट्स जीपी में है, रूट एचपी में है। अगर तुम्हारे पास रूट्स एपी में, जीपी में या एचपी में, और आपको कोई कंडीशन डिराइव करना है, चेक करना है, वैलिडिटी दिखाना है, तो अब फायदा आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो तीनों का क्वेश्चन कोई भी रहा तो आप अड़ेगा का अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, क्या आप किसी एक रूट्स का वैल्यू निकाल दीजिए, जो गिवन रिलेशन है उसके बाद से किसी एक रूट्स का रिलेशन, चाहे आप अल्फा बीटा गामा में किसी एक का वैल्यू, ठीक है, गिवन कोफिशिएंट्स के टर्म में निकाल लीजिए या वैल्यू का वैल्यू निकाल लीजिए और उसको इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर देना। बस क्या तरीका, कि आप सिमेट्रिकल रिलेशन के मदद से गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से किसी एक रूट्स का मान निकालकर उसको गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर दो। नहीं समझा? अब इसको देखो, मान लेते हैं कि इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो आपको ये बात तो मिल ही जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -3b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर 3c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ये लेसन तो आपका फिक्स है। अब क्या फायदा रहेगा, गिवन क्या है, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ठीक है, आर इन जीपी का फायदा, सब बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा गामा, अड़ेगा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा गामा, जीपी का फायदा
इसको थर्ड में पुट करते हैं इस लेसन से। सो अल्फा गामा बराबर बीटा स्क्वायर, सो बीटा स्क्वायर इनटू बीटा बराबर माइनस डी बाई ए। सो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी बाई ए का होल क्यूब, अड़ेगा बीटा बाई डी का। अब एक रूट निकाल लिए, देखो ये अप्रोच का तरीका, एक रूट निकाल ली। अब क्या होगा, अब ये जो वैल्यू निकल गया, अब इसका फायदा लीजिए, ठीक है, कि बीटा जो है इसका रूट्स है तो सेटिस्फाइड करेगा, बीटा इसका रूट्स है तो सेटिस्फाइड करेगा। मतलब यहां से इस तरह का फायदा निकालना ना अब इसका यूज करना, ठीक है, यहां से लिख रहे हैं, इस बीटा निकाल ले। इसके बाद ना बीटा इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अड़ेगा बीटा इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सो सेटिस्फाइड करेगा ए बीटा क्यूब 3b बीटा स्क्वायर 3c बीटा अब प्लस डी बराबर 0, सेटिस्फाइड करा दो, बस करा। बीटा क्यूब का वैल्यू माइनस डी बाई ए, बीटा क्यूब का वैल्यू 3b बीटा स्क्वायर, हम थोड़ा देर बाद बैठाते हैं 3c बीटा और डी, बीटा यहां भी बढ़ाएंगे, बस एक दो लाइन के बाद बढ़ाएंगे। बीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस डी बाई ए का होल क्यूब नहीं बने 1/3 हो, 1/3 है, ए और ए कैंसिल, माइनस डी और डी कैंसिल, इसीलिए नहीं बढ़ाए। 3b बीटा, देखो 3 बीटा इसमें भी कॉमन आ रहा है, पड़ेगा सो b बीटा प्लस c बराबर 0, इसको हटा देते हैं, सो b बीटा बराबर माइनस c, अड़ेगा क्यूबिंग करोगे तो b क्यूब बीटा क्यूब बराबर माइनस c क्यूब। अब फिर से बीटा क्यूब का वैल्यू बढ़ाओ, सो बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आया था, तो माइनस डी बाई ए बराबर माइनस सी क्यूब, माइनस माइनस कैंसल, सो बीटा क्यूब डी बराबर ए सी क्यूब और 10 as the required condition। तो जब भी क्वेश्चन में कंडीशन वाला क्वेश्चन आना तो आप इस तरह से प्रोसीड करो कि सिमेट्रिक रिलेशन जो आपके पास है उनके मदद से, अड़ेगा उसके मदद से किसी एक रूट्स का मान निकाल लेना, और फिर उसको सेटिस्फाइड करा देना, तो आपका काम हो जाएगा। अड़ेगा जैसे ये देखो एक क्वेश्चन, देखो एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ आर एक्स क्यूब, अड़ेगा माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 बराबर 0। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी, रूट्स एपी में है तो कंडीशन निकालिए, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन में बनाने का तरीका था, अप्रोच करने का तरीका था, अभी भी वही कि आप सिमेट्रिक रिलेशन से शुरू करो, किसी एक रूट्स का वैल्यू निकाल लो। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिस इज क्यू बाई आर, अड़ेगा अल्फा गामा बीटा गामा बराबर पी बाई आर, अड़ेगा माइनस नहीं, और अल्फा बीटा गामा बराबर दिस इज 1 बाई आर, ये तो ठीक है। इसके बाद किसी एक रूट्स का मान निकाल के सेटिस्फाइड करा दो। क्या गिवन है बताओ, गिवन तुम्हारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ये एपी में है, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। सो आप क्या पता ले सकते हैं कि 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, इसको यहां यूज करो। इस बार इसमें फायदा नहीं, इसमें फायदा है, इसमें से निकालोगे तो क्या आएगा, 2 बीटा अब प्लस बीटा बराबर क्यू बाई आर, सो बीटा बराबर दिस इज क्यू बाई 3r। लो बीटा का मान निकल गया। हम यही बोल रहे हैं, हर बार इस तरह से फायदा निकाल लो। अब इसके बाद बीटा इसका रूट से तो सेटिस्फाइड करेगा, लो ऐसे लिखते हैं, एज बीटा इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अड़ेगा सो सेटिस्फाइड करा दो। सो क्या आएगा, अल्फा बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बीटा उसका रूट्स है तो सेटिस्फाइड करा दिए। सो हियर
अब यहाँ पर बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज क्यूब बाई 27 आर क्यूब, दिस इज क्यूब बीटा स्क्वायर, दिस इज क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय 9 आर स्क्वायर, और ये हो गया पी बीटा, बीटा का वैल्यू तो क्यू बाई 3 आर, -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लो, जो आएगा वही आंसर। कितना का एलसीएम लेते हैं, 27 आर क्यूब, ये से आर से काटेंगे तो आर स्क्वायर, तो 27 आर स्क्वायर का एलसीएम है, तो यहां पर हो गया क्यू क्यू 9 स्क्वायर 3, दिस इज 3 क्यू इज क्यू, और ये वाला क्या हो गया 3 आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर मतलब 9 आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर इन रह गया हम लोग के पास, तो 9 पी क्यू आर स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया 27 आर स्क्वायर बराबर 0, नीचे वाला क्रॉस कर देना। सो रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज -2 क्यू क्यू प्लस 9 पी क्यू आर स्क्वायर -27 आर स्क्वायर बराबर 0। और इस लेसन के बाद से दिस इज द रिक्वायर्ड लेसन, मतलब हर बार प्रोसेस यही। इसमें एक छोटा सा चीज है जो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ये देख लो एक बार। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक्स क्यूब अटेगा एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। अब क्या बोलेगा, रूट्स आर इन एच पी, आर इन एच पी, फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन, रूट्स एच पी में है तो रिलेशन निकाल दीजिए। अब क्या कीजिएगा, एपी का तो फायदा बहुत आसानी से, एचपी का फायदा कैसे निकालिएगा, एचपी का क्या फायदा निकालिएगा, कुछ खास का बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, दिस इज पी, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा बराबर दिस इज क्यू, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर। ये लेसन आपके पास ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा आर एन एच पी, आर एन एच पी यानी कि 2 बाई बीटा बराबर दिस इज 1 बाय अल्फा और 1 बाय गामा। आप बताओ इसको हम यूज कैसे करें, इसको ऐसे डिवाइड कर देना, एक तरीका देखो, इससे इसको डिवाइड कर देना, इससे इसको डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा इज इक्वल टू क्यू बाय आर, नहीं क्यू बाय आर। अब 1 बाय अल्फा और 1 बाय गामा का वैल्यू, इसका वैल्यू बढ़ाएगा तो 2 बाय बीटा और 1 बाय बीटा यानी कि 3 बाय बीटा बराबर क्यू बाय आर। सो बीटा बराबर मतलब आपसे निकल जरूर जाएगा। अब इस बीटा को उस पर लाइज करा देना तो आपका रिलेशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत, फायदा मिल सकता है कि नहीं? तो इस तरह का यूज करके फायदा निकाला जा सकता है। आओ एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लो। देखो ये भी क्वेश्चन एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिखा है, लगभग वही एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है ऐसा 10x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 54x, अटेगा 10x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 54x माइनस 27, रूट्स आर इन HP, फाइंड C, रूट्स आर इन HP, फाइंड C। हम लोग आराम से स्टार्ट किए सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कंसेप्ट से। अटेगा ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया C/10, ये वाला वैल्यू 54, अटेगा ये जो वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है दिस इज 54/10 माइनस 54/10 और ये हो गया 27/10, 27/10। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि अल्फा बीटा गामा आर एन एच पी, यहां तक ले ली, अटेगा अल्फा बीटा गामा आर एन एच पी, तो ये लेसन हम लोग को चाहिए। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए प्रोसेस क्या हो, इस क्वेश्चन के लिए क्या प्रोसेस हम यूज करें। अगर हम इससे स्टार्ट कराते हैं 2 बीटा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय गामा, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में मदद किए हैं,
ठीक है, तो आपको बीटा का मान निकल जाएगा। क्या याद है? ठीक है, अगर आप बीटा का मान निकाल पाए तो बाकी डाटा निकाल सकते, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बस तो और देखा थे, जैसे इसको पिछले क्वेश्चन से इसको डिवाइड किए तो क्या आएगा, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा इज इक्वल टू, आपस में डिवाइड किए तो आया -2 -2 10 10 कट गया, 54। इस लेसन का यूज करो इसके मदद से, सो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 बाई बीटा और 1 बाई बीटा बराबर -2, 3 बाई बीटा अटेगा। देखिए ये वाला क्या आ गया, 3 बाई बीटा बराबर -2, अब बीटा बराबर -3/2 अटेगा। सो अब बीटा का वैल्यू आ गया -3/2, जो भी वैल्यू बीटा आप निकाल लिए। ठीक है, बस बीटा का वैल्यू आपसे निकल गया। अब इक्वेशन से ना अगर आप बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, बीटा का वैल्यू इसमें, तो क्या आप इससे अल्फा गामा निकाल सकते हैं? अगर हम बीटा का वैल्यू, इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, यहां तक ठीक है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह चाहिए। तो देखिए बीटा का वैल्यू केवल आया -3/2, बीटा का वैल्यू आया -3/2। सो ये देखो इसी में खेलना है। सो ये देखो बीटा का वैल्यू फ्रॉम थर्ड में बढ़ाते हैं, हम लोग को तीनों का वैल्यू निकल जाए तो आराम से निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए ना, तो हम निकालेंगे उसका बीटा का वैल्यू -3/2 इससे पुट किए। सो अल्फा गामा अल्फा -3/2 इंटू गामा बराबर 27/10, 3 नंबर 27, 2 5 10, 9 और ये हो गया 5। सो अल्फा गामा बराबर -9/5, -9/5 फ्रॉम सेकेंड अड़ेगा, फ्रॉम सेकेंड। देखो अल्फा गामा मिल गया है, अल्फा इन इसको अल्फा बीटा और बीटा गामा, बीटा कॉमन, अल्फा प्लस गामा और अल्फा गामा बराबर -54/10। ठीक है, बीटा का वैल्यू मालूम है -3/2, अल्फा प्लस गामा और अल्फा गामा का वैल्यू -5। लीजिए काम तो हो गया, अब तो आपको भी आइडिया मिल गया होगा। इससे आपका अल्फा प्लस गामा निकल जाएगा। बीटा का वैल्यू -3/2, लो हम निकाल लेते हैं, -3/2, इसको माइनस माइनस काटे सब प्लस हो गया, 3/2 अल्फा प्लस गामा, इसको 9/5 को उधर ले गए, 54/10 और 9/5। अगर आप 50 का एलसीएम ले लेते हैं, नहीं 10 का एलसीएम, तो 18 कितना हो जाएगा, ये हो गया 18, ये हो गया 10 का एलसीएम 18, ये हो गया 34 36, नहीं 36, 3 से काटेंगे तो 3 12, यानी अल्फा प्लस गामा बराबर 12/5। लीजिए अल्फा प्लस गामा मिल गया, अल्फा प्लस गामा बराबर 12/5। ठीक, बस क्या आप भी मेरा रिजल्ट पड़ेगा, इसका काम खत्म। इससे बढ़ाओ, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू बराबर आया 12/5, बीटा प्लस गामा -3/2 बराबर C/10। लीजिए 10 का एलसीएम 24 - 15 बराबर C/10, 10 10 कैंसिल यानी कि 9। सो C बराबर क्या हो गया 9। सो C का वैल्यू 9 के बराबर आ गया, C का वैल्यू 9 के बराबर आ गया। इसका एक और तरीका हो सकता है, हम तुमको उसको भी दिखा देते। एक बार देखो, इसका एक और तरीका पॉसिबल है। देखो यही क्वेश्चंस को एक और तरीका से इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, 10x³ -6x² -54x -27 बराबर, जो देख लो कभी फायदा मिल जाए। इसका रूट्स HP में दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन में ना तुरंत पुट कर लेना, x की जगह पर 1/x, x की जगह पर 1/x, तो सवाल कुछ ऐसा आएगा, सवाल कुछ इस प्रकार का सेट होगा। एलसीएम लोगे तो 10cx -54x² -27x³ बराबर 0,
राइट साइड ले जाओ। इससे तुम्हारे पास एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अड़ेगा इससे आपका नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया जिसका रूट्स एपी में होगा, रूट्स आर इन एपी। एपी वाला थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अड़ेगा रूट्स आर इन एपी। अब इसका फायदा लो, अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा बराबर -54/27 अल्फा गामा बीटा गामा बराबर -c/27 और अल्फा बीटा गामा बराबर -10 देखो ऐसा कर लिया जाए। अब रूट्स आर इन एपी, अब रूट्स आर इन एपी अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। अड़ेगा अल्फा बीटा गामा नहीं जी, कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा, नहीं तभी लो अब स्टार्ट करते बना देते हैं। 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, सो यहां पर आके बढ़ा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 27। अड़ेगा इस इक्वेशन में बढ़ाइएगा तो 3 बीटा बराबर -54/27, 27 दूनी 54, यानी बीटा बराबर क्या आ गया -2/3। अब मिला मत लेना, उसमें इसका रूट था, इसमें इसका रूट है, सो -2/3 लो, इसका -2/3। इससे आप अल्फा और गामा का वैल्यू निकाल लेंगे। अटेगा फ्रॉम फर्स्ट में बढ़ा लीजिएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया -2/3 और गामा का वैल्यू हो गया अटेगा -27 है ये -2। राइट साइड ले जाओगे तो अल्फा प्लस गामा बराबर -4/3, कुछ तो ऐसा आ जाएगा। अल्फा प्लस गामा मिल गया, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू मिल गया ना। इसमें और इसमें स्टार्ट कर जाओ। अड़ेगा अब इसमें आप स्टार्ट कर जाइए तो आपको बीटा मालूम, बीटा कॉमन, बीटा अल्फा प्लस गामा और अल्फा गामा बराबर c/27। दो जगह नहीं बना लेना, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू मालूम, बीटा का वैल्यू मालूम और इसमें बीटा बढ़ा के अल्फा गामा निकल जाएगा, तो उस तीनों का वैल्यू बढ़ाओगे तो सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट अगला टॉपिक पे लेके भेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।